Hello everyone. This is topic rise time from the unit 5th of the paper amplifier, paper code BSEC 211. राइज टाइम आपको दिख रहा है इसमें हमने एक पल्स वेव बनाई है। तो आप देखिए इसमें पल्स वेव के रेस्पेक्ट में जो सेकंड वेव बनाई है वो उस हिसाब से राइज नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। ये हमने आइडियल एक पल्स बनाई है, ये एक तरह की प्रैक्टिकल पल्स है। तो 10% से 90% में जो जाने का टाइम लग रहा है इसको हम कहते हैं राइज टाइम बेसिकली। ठीक है, तो ये है आइडियल पल्स, ये है प्रैक्टिकल पल्स। अब कैसे क्या है देखिए, एक तो आपको पता होगा ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन वाला पार्ट है। तो ये जो राइज टाइम होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन के रेस्पेक्ट में आता है। ठीक है, तो वी नो दैट इन द राइज टाइम ऑकर्स इन रेस्पॉन्स टू द लीडिंग एज। इसको आप लीडिंग एज कहते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला पॉजिटिव ट्रांजिशन है लीडिंग एज है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन द राइज टाइम ऑकर्स व्हेन एम्पलीफायर इज इन द हाई फ्रीक्वेंसी। ये राइज टाइम कब आता है? जब एम्पलीफायर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में हो। इन हाई फ्रीक्वेंसी रीजन द एम्पलीफायर कैन बी रिप्रेजेंटेड। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में हम एम्पलीफायर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर यहाँ पे है, सी यहाँ पे, और सी के अक्रॉस आउटपुट है और इधर इसे हम इनपुट दे रहे हैं। आर क्या है? बेसिकली आर इनपुट रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस है इनपुट और आउटपुट के बीच के ट्रांजिस्टर का। और सी क्या है? जंक्शन कैपेसिटेंस है। हम जानते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी में ही काम करता है। ठीक है, द आउटपुट इज बीइंग टेकन अक्रॉस द कैप। अब आउट इसको इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये एक चार्जिंग इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखिए वी ओ इक्वल टू वी इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये राइज टाइम निकालने के लिए पहले आपको इस इक्वेशन, फिर हमने ये लिया। इसमें देखिए जहाँ पे एक्स सी जीरो है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्फाइनाइट है, जहाँ एफ इक्वल टू जीरो है वहाँ एक्स सी इन्फाइनाइट है। ठीक है, तो ये जो आपको लीडिंग एज दिख रहा है ना, ये वाला एज, ठीक है, इस लीडिंग एज के लिए एफ हमेशा इन्फाइनाइट होगा। ठीक है, ट्रेलिंग एज के लिए भी इन्फाइनाइट होगा वैसे। ठीक है, तो ये देखिए ये राइज टाइम का प्रॉपर फिगर है। 10% से 90% तक जाने में जो टाइम लगा है दैट इज़ कॉल्ड द राइज टाइम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का 10% से लेके मैक्सिमम वैल्यू का 90% तक। ठीक है, अब इसको डिराइव किया हमने, तो T1 पे वी की वैल्यू क्या थी? 10% ऑफ वी, तो 0.1 वी आ गया। फिर हमने क्या किया, उस इक्वेशन में यहाँ पे वी की जगह 10% मतलब 0.1 वी पुट कर दिया। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे फिर हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ हमने यहाँ से क्या निकाला? T1। सिमिलरली T इक्वल टू T2 पे 90% हो गया, तो वी का 90% कितना जाएगा? 0.9। वापस उसी इक्वेशन में वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 0.9 वी, और इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे? T2। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं राइज टाइम क्या है? TR। राइज टाइम को TR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज T2 माइनस T1। तो हमने पुट किया तो वी गेट TR इक्वल टू 2.2 RC। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने ऊपर दिखाया है ये बेसिकली लो पास RC सर्किट है। लो पास RC सर्किट में R पहले आता है, C बाद में आता है। देखिए ये जो सर्किट था ना अभी हमने जिसको रिवील किया था, ये लो पास RC सर्किट है। ठीक है, तो इसकी बेसिक हमारे को यहाँ पे क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसकी जो FR आएगी, जो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी 2πRC। ठीक है, तो यहाँ से RC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2πFR। अब इन दोनों इसकी RC की वैल्यू को हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे TR में, तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 2.2/2πFR। और हम क्या करेंगे, अब FR को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको फर्दर सॉल्व किया, 2.2 डिवाइडेड बाई 2π, तो वी गेट 0.35। मतलब राइज टाइम इंटू बैंडविड्थ का जो वैल्यू आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा 0.35। तो ये राइज टाइम के बारे में। अब आता है सैग। जब कोई पल्स हम अप्लाई करते हैं इनपुट में तो आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रह के एकदम स्लोली फॉल करने लगता है। तो जो ये फ्रैक्शनल फॉल होता है इसी को हम क्या कहते हैं? सैग। लिखते हैं हम कैपिटल में, ध्यान रखिएगा सैग को। ये आपके सामने इसका पिक्टोरियल डायग्राम है। ये कांस्टेंट रहना चाहिए था लेकिन ये फॉल होने लग गया। अब ये फॉल होने लग गया तो सैग का फॉर्मूला V माइनस V1 बाई V, ये हम डिराइव अभी करेंगे। ठीक है, ये सारा, तो ये जो सैग आ रहा है ये बेसिकली किसके रेस्पेक्ट में आता है? नेगेटिव ट्रांजिशन, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसके रेस्पेक्ट में आ रही है। ठीक है, तो वी फाइंड दैट द सैग ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू द लो फ्रीक्वेंसी of the input pulse here. So we are considering amplifier in the low frequency region. During the amplifier in the low frequency region can be, अब ये low frequency region के लिए हमने ये सर्किट बना दिया। अब देखिए इसमें C यहाँ पे आ गया और R बाद में आ गया। अब C ये जो यहाँ पे आया, ये C कौन सा है? ये कपलिंग कैपेसिटर है। ठीक है, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा काम करते हैं। R shows the resistance between input and output, R अभी भी वही है। अब सैग क्यों आ रहा है? सैग आ रहा है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है उससे आ रहा है। ठीक है, तो हम वापस ड्यूरिंग द ऑन टाइम, तो वापस हम उसके लिए अभी इक्वेशन लेंगे। एज कैपेसिटर जो चार्जेस एक्सपोनेंशियली, आपको पता होगा जो संधारित्र होता है वो चरघातांक के रूप से ही चार्ज होता है। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन लिया। ये इक्वेशन वैसे ही है जैसे अभी हमने पहले लिया था, उसी से डिराइव्ड है ये। ठीक है,
तो हमने ये इक्वेशन लिया, ठीक है। अब इसमें हमने t इक्वल टू टी बाई टू पुट किया। अभी t बाई टू क्या है, कहाँ से आया, तो देखिए इसमें t बाई टू, टोटल t को t बाई टू में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो हमने t इक्वल टू टी बाई टू किया, तो t बाई टू पे vo की वैल्यू क्या है, v1, वो पुट करके हमने इसको ये निकाला। और फिर वापस हमने यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स वाली सीरीज से ओपन कर दिया। इसको ओपन करने के बाद हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर दिया, तो वी गेट 1 माइनस टी बाई आर सी। अब यहाँ से v1 बाई वी निकाल लिया, फिर 1 माइनस वी, तो अपन हमने लास्ट में क्या निकाला, v माइनस वी वन बाई वी, ये आ गया t बाई टू आर सी। तो ये जो t बाई टू आर सी बेसिकली ये क्या है, ये सैग है। अब जो हमने आर सी सर्किट यहाँ पे कंसीडर किया था, बेसिकली ये कौन सा सर्किट है, ये हाई पास आर सी सर्किट है। सिंस इट अलाउज ओनली हाई फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू वाइल लो फ्रीक्वेंसीज आर एटेन्यूटेड, ये ओनली हाई फ्रीक्वेंसीज को आने देगा क्योंकि कैपेसिटर पहले आ रहा है, आर बाद में आ रहा है, ठीक है। बाकी लो फ्रीक्वेंसीज को ये क्या करेगा, रोक देगा, एटेन्यूएट कर देगा। तो इसकी भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो आएगी एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। यहाँ से हमने आर सी की वैल्यू निकाली, और जो पिछले केस में हमने यहाँ पे ये सेक का फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पे हम आर सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब आर सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी फाइनली गेट सेक इक्वल टू पाई टी एफ आर। ये हमारा सेक का फाइनल फॉर्मूला आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइज टाइम एंड द सेक फ्रॉम द यूनिट 5th, ओके।